ऐसी परिस्थिति बना दी थी अखिलेश यादव की सरकार ने कि एक धर्म को मानने वाले लोगों का बहुमत हो गया था। संभल के अलावा भी कई जनपदों में, चाहे वो रामपुर, चाहे जहाँ पे भी सपा का विशेष प्रभाव रहा, वहाँ स्थितियां दूर से दुर्लभ हुई हैं और कहीं ना कहीं बहुत स्थितियों तक दबाया गया हिंदू समाज को। आप देखेंगे 68 से ज्यादा संपत्तियां, तीर्थ स्थल, उनको मुक्त कराया गया। कई सारे कूप जो धार्मिक महत्व के थे, कुएं थे, उनको मुक्त कराया गया। योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो बहुत शानदार काम हो रहा है। पिछले वर्ष संभल में जमा मस्जिद सर्वे के दौरान एक हिंसा भड़की थी, जिसके बाद यूपी सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन किया था। अब उस न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट सीएम को सौंपी है, जिसमें कई तथ्य चौंकाने वाले आए हैं। जहां इस रिपोर्ट में जो हिंसा भड़की थी उसका जिक्र है। इसके साथ ही एक जो तथ्य सबसे बड़ा सामने आया वो ये है कि जो वहाँ हिंदू आबादी थी, ये बड़ी संख्या में वहाँ घट गई। यानी जहाँ देश आज़ादी के बाद लगभग 45% हिंदू आबादी वहाँ रहती थी, अब वो घट के लगभग 15% हो गई है। तमाम तरह के अब डिबेट चल रही है इस मामले पे। जो कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट अब सौंपी गई है, बाकायदा 450 पन्नों की ये रिपोर्ट बताई गई है और एक तरह से गुप्त रिपोर्ट है। हम जो बात कर रहे हैं वो सूत्रों के हवाले से जो छन के बात आ रही है उसी पे आप सदन में ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। कुछ लोग हैं हमारे साथ इस मुद्दे पे बात करने के लिए, उन्हीं से जानना चाहेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने देखा होगा कि संभल में हिंसा हुई थी, उसके बाद एक न्यायिक आयोग का गठन किया है और अब रिपोर्ट आई है। बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, हालांकि वो रिपोर्ट गुप्त है, बताया जा रहा है कि उसमें कई सारे तथ्य चौंकाने वाले आए हैं। क्या कहना चाहेंगे उस हिंसा के बारे में और क्या कहना चाहेंगे जो रिपोर्ट आई है, जो सुनने में आ रहा है? अब आपको ऐसा कहते हुए, चूंकि प्रत्यक्ष रूप से अभी रिपोर्ट सामने नहीं आई है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि चौंकाने वाली बात है, और हिंदू समाज के लिए चौंकाने वाली बात नहीं है। बरसों से ऐसी प्रताड़ना बहुसंख्यक समाज ने झेली है कि उसके तीर्थ स्थलों पर, उसकी ज़मीनों पर, हमारे जो ऐसे स्थान थे जहां बरसों से परंपरागत रूप से पूजा पाठ हो रहा था और उन पर कब्जे हुए, हिंदू समाज को वहां से पलायन करना पड़ा और ये देश के कई हिस्सों में हुआ है। संभल भी एक उदाहरण है। तो मैं नहीं मानता हूँ ये कोई चौंकाने वाली बात है। हिंदू समाज इस प्रताड़ना को बहुत बरसों से झेल रहा है। अब क्योंकि सरकार एक ऐसी आई है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, और सरकार आई तो महंत ने अपना काम शुरू किया, महाराज जी ने अपना काम शुरू किया, और महाराज जी के नेतृत्व में हिंदू संस्कारों को, हमारी जो सभ्यता है, हमारे जो तीर्थ स्थल है, हमारे जो धर्म के केंद्र बिंदु हैं, उनको पुनर्स्थापना हो रही है। आप देखेंगे राम मंदिर का भव्य निर्माण योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश में सरकार रहते हुए और मोदी जी के केंद्र में रहते हुए हुई। तो संभल में भी काम शुरू हुआ। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, संभल हिंदू समाज के लिए बहुत ज़्यादा महत्व का स्थल है। संभल वो नगरी मानी जाती है, हमारे पुराणों में उल्लेख है कि जो भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, भगवान कल्कि का, वो संभल की भूमि पर होगा। और संभल जैसी ऐसी महत्वपूर्ण जगहों पर जिस प्रकार से कब्जे हमारे तीर्थ स्थलों पर किए गए थे, आप देखेंगे 68 से ज़्यादा संपत्तियां, तीर्थ स्थल, उनको मुक्त कराया गया। कई सारे कूप जो धार्मिक महत्व के थे, कुएं थे, उनको मुक्त कराया गया। योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो बहुत शानदार काम हो रहा है और हिंदू संस्कृति को। देखिए, सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है, जो 68 पौराणिक स्थल थे उनको कब्जा मुक्त कराया है। साथ ही 19 प्राचीन कूप हैं। इसके साथ ही लगभग 37 ऐसे अवैध कब्जे थे जहां पर मस्जिद, मज़ार, कब्रिस्तान या मदरसे, उनको कब्जा मुक्त करवाया। इसके साथ ही 1000 बताया जा रहा है ऐसे कब्जे थे जिनको मुक्त कराया, जो अवैध रूप से वहां पे लोग रह रहे थे। तो लगभग 74 हेक्टेयर भूमि जो है वो भी कब्जा मुक्त कराई गई है। तो इन्हीं बातों पे हम इनसे भी जानना चाहेंगे। सर, जानना चाहेंगे, काफ़ी सारे जो पौराणिक आपके कहे जा रहे हैं और दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो प्राचीन कूप थे वो कब्जा मुक्त करवाए गए हैं, वो निकल के आए हैं सामने, तो क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि भाई का हमारे कहना है कि हमारे 68 धार्मिक स्थल है, वो अब तक हमारे कब्जों में रहे थे, मतलब सपा सरकार के कब्जों में रहे थे। उसका काम छुड़ाने का हमारी योगी सरकार ने किया है और कई हमारे कब्जे मुक्त हो चुके हैं। धार्मिक स्थल है वो आगे भी होते रहेंगे। दूसरा ये है कि आपसे जानना चाहेंगे, आपने देखा होगा कि संभल के अंदर वर्ग का जो सांसद है उनका बड़ा प्रभाव है। उनके जो जिसे कहते हैं परिवार के लोग वहाँ पे बरसों से वहाँ पे जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, तो और सपा सरकार भी रही है।
तो क्या रहा, क्या अखिलेश यादव भी वहाँ सरकार वहाँ चलाई है, मुलायम सिंह यादव की भी रही है, क्या उनका प्रभाव इतना था जो वर्क परिवार था या वहाँ के जनप्रतिनिधि थे कि ये लोग कुछ कह नहीं पाए, और इस तरह से जो रिपोर्ट बता रही है, जो रोल आया है निकल के, क्या मानते हैं अखिलेश यादव कुछ कर नहीं पाए, सपा सरकार कुछ कर नहीं पाई? देखिए, करा होता तो ये स्थितियां वर्तमान परिवेश में दिख रही हैं वो नहीं दिखती। होता है, बड़ा प्रभाव होता है। देखिए, सरकार के अंदर वो सब चीजें हैं, सरकार चाहे तो कोई भी रिपोर्ट को या किसी भी चीज को प्रभावित करने का काम बड़े अच्छे ढंग से कर देती है। ना केवल संभल के अलावा भी कई जनपदों में, चाहे वो रामपुर, चाहे जहाँ पे भी सपा का विशेष प्रभाव रहा, वहाँ स्थितियां दूर से दुर्लभ हुई हैं और कहीं ना कहीं बहुत स्थितियों तक दबाया गया हिंदू समाज को, जो कि अब धीरे धीरे करके एक वन बाई वन उभर के आ रहा है। चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, स्थितियां सेम ऐसे हैं। अगर हम कहेंगे कि जहाँ जहाँ भी आज भी स्थितियां जो बिगड़ रही हैं वो इन्हीं कारण है, क्योंकि देखिए, राजनेताओं का कार्य जो होना चाहिए वो निष्पक्ष होना चाहिए, वह हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर हुआ होता तो जो आप बता रहे हैं कि चौंकाने वाली रिपोर्ट्स है, ये बिल्कुल सत्यता है। ये पहले से चला आया, लेकिन आक्रांता आए उसके बाद हमारे शासन ने भी इतना ध्यान नहीं दिया। जिसका बल चला उसने कब्जा किया और जो चाहा वो किया। अगर ऐसा ना किया होता तो जो आज स्थिति है वो कभी ना होती, और जैसे पहले हमारा पूरा भारतवर्ष रहता था उसी तरीके से रह रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जो हिंदू आबादी वहाँ पे घटी है, ऐसा कहा जा रहा है कि आज़ादी के बाद हिंदू आबादी घटी है 47% की, और इस दौरान काफ़ी दंगे भी हुए हैं संभल में। ये भी रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पेश है, क्योंकि रिपोर्ट खाली संभल में जो हिंसा हुई थी पिछले वर्ष वही नहीं है, उसके अलावा भी रिपोर्ट वहाँ पे हुई है कि हिंदू आबादी घटी है। उसके पीछे कारण क्या है, तो क्या मानते हैं, क्या वजह मानना है हिंदू आबादी घटने की? क्या सरकारें इतनी रही, उन्होंने कुछ करा नहीं? क्योंकि सरकार एक ही नहीं रही है, कई सारी सरकारें रही हैं, बसपा भी रही है, कांग्रेस भी रही है, यहाँ सपा भी रही है, तो क्या वो लोग क्या देखते रहे क्या? आप जो आबादी घटने की बात आपने कही, तो आप देखेंगे तो पूरे विश्व में संभल जैसे जिले, कश्मीर जैसे राज्य और पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश, छोटे से लेकर के बड़े स्तर तक, जहाँ पर हिंदुओं की आबादी पहले ज़्यादा थी और अब कम हो रही है और लगातार कम हो रही है, इसका कारण एक वो विचारधारा है जो किसी अन्य को स्वीकार नहीं करती, किसी अन्य पूजा पद्धति को स्वीकार नहीं कर सकती, और लोग मान जाए, लेकिन कोई एक नेतृत्व करता ऐसा होता है, ऐसी कोई सरकार होती है, ऐसा कोई नेता होता है, ऐसा कोई लीडर होता है जो दूसरों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरों की पूजा पद्धति को बर्दाश्त नहीं कर सकता। शफीकुर रहमान वर्ग वहाँ राजा रहे, अखिलेश यादव, मुलायम यादव की सरकार में उनका वर्चस्व बढ़ा। उनका वर्चस्व इस तरह से बढ़ा कि उन्होंने दंगों को और ऐसे आतंकी तत्वों को, दंगाइयों को भरपूर मदद की, जिसके कारण हिंदू एक बात बताइए, क्या उनका प्रभाव इतना था तो क्या इनकी मजबूरी रही बाकी सरकारों की? जैसे मान लीजिए शफीकुर रहमान वर्ग का आप नाम बता रहे हैं, तो सपा सरकार थी, तो मुख्यमंत्री का काम तो होता ना सबको एक नजरिए से देखे, तो क्या प्रभाव इतना था कि वो कुछ कह नहीं पा रहे थे? अगर मुख्यमंत्री ने सबको एक नजरिए से देखा होता, अगर अखिलेश यादव ने शफीकुर रहमान वर्ग को, और वो जिनकी कहानी सर्राफा व्यवसाय की, जिनको अपना घर छोड़ के भागना पड़ा, जिनकी बेटी के साथ में आप समझ रहे हैं कितनी यातनाएं देकर के उनके परिवार को मार दिया गया, उनकी संपत्ति कब्जा कर ली गई, जिसको अभी छुड़वाया है इस सरकार ने, उत्तर प्रदेश योगी जी की सरकार ने जिन संपत्तियों से अभी खाली करवाया है। और ऐसी परिस्थिति बना दी थी अखिलेश यादव की सरकार ने कि एक धर्म को मानने वाले लोगों का बहुमत हो गया था। तो कुल मिला के जो लोगों ने बताया कि वहाँ पे जो आबादी वहाँ घटी है, वहाँ सरकार कुछ ना कुछ दोषी है, उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही रही है, या ये कह सकते हैं कि क्या प्रभाव था। फिलहाल जो रिपोर्ट सौंपी गई है न्यायिक आयोग की, वो सदन में पेश की जाएगी। मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि जो दोषी अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।